गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिलाष और नेचर साइट्स विद अभिलाष में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको एक पौधा रखा हुआ दिख रहा है। आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे और जानेंगे कि हमें नर्सरी से लाए हुए पौधे को कैसे रिपोर्ट किया जाए, कैसे और कब रिपोर्ट किया जाए। यही आज का हमारा टॉपिक है कि नर्सरी से हम पौधे लाते हैं तो हमें उसको किस वक्त रिपोर्ट करना चाहिए और कौन से पॉट में रिपोर्ट करना चाहिए और कौन सा मीडिया लेना चाहिए। तो उस बारे में हमारा आज का टॉपिक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक पौधा रखा हुआ है। ये पौधा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। मैंने इसको नर्सरी से अराउंड 10 to 15 डेज पहले लेके आया था। तो हम कभी भी नर्सरी से पौधे को लेके आते हैं तो हमको उसको तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि क्योंकि नर्सरी में क्या होता है, पौधा हमारा जो रखा रहता है वो नर्सरी के एटमॉस्फेयर में बहुत दिन से रहता है। मतलब तुरंत तो लाके उन्होंने सेल नहीं करते, तो बहुत दिन से वो नर्सरी में इस पौधे को ला के रखे रहते हैं। तो क्या होता है कि पौधा उस एटमॉस्फेयर में पूरा ढल जाता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो उसको हमारे जो घर का जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए हमको करना क्या है, हम कभी भी नर्सरी से पौधा लेके आ रहे हैं। देखिए, ये एक पॉली बैग में लगा हुआ है, दिख रहा है आपको। अगर पौधा ऐसा पॉली बैग में है तो आप उसको ला के कुछ दिन होल्ड करने दीजिए, कुछ दिन रहने दीजिए आपके एटमॉस्फेयर में, ताकि वो पौधा आपका एडजस्ट हो जाए। तो उससे होगा क्या, आप जो पौधा आपने लेके आया वो हमारे एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाएगा और लगाने के बाद उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि हम नर्सरी से पौधा लेके आते हैं और हम उसको तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। अगर ऐसा पॉली बैग में लगा है तो आपको तुरंत रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको 10 से 15 दिन रहने दीजिए पौधे को। 10 से 15 दिन रहेगा तो फूल वगैरह उसमें जो भी आए होंगे या फिर कुछ भी होगा वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप रिपोर्ट करेंगे तो पौधे को लगने में या फिर पौधे को आपके एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम इसी पौधे की रिपोर्टिंग करेंगे। इस पौधे का नाम है चाइना डॉल। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसका नाम चाइना डॉल है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। हाँ, हालांकि इसका साइंटिफिक नेम कुछ फर्केरिया समथिंग कुछ काइंड ऑफ है। मुझे साइंटिफिक नाम अभी याद नहीं आ रहा है। मैं जब वीडियो डालूंगा तो उसमें लिख दूंगा इसका साइंटिफिक नेम भी। आज हम इसी की रिपोर्टिंग करेंगे और देखेंगे इसके लिए हमको कौन सा पॉट लेना है, क्योंकि ये पौधा बहुत छोटा पौधा तो है नहीं। एटलीस्ट इसकी हाइट 2 से 3 फुट होती है। तो हम उसके हाइट के हिसाब से इसको हम पॉट देंगे। तो मैं दिखाता हूँ उसका पॉट मैंने कैसा लिया है। एक मिनट, ये देख रहे हैं पॉट, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो पॉट है हमारा, ये अराउंड 12 इंच का पॉट है। 12 इंच का ये सीमेंट का पॉट है हमारा। इसमें देखिए होल भी है, होल देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है। ऐसा ही होल वाला हमको कोई भी पॉट लेना है। हालांकि होल थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा मैं उसको, ताकि ड्रेनेज सिस्टम उसका अच्छा रहे। और ये सीमेंट का पॉट है। अगर आप बालकनी में रह रहे हैं, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो आपके यहाँ बालकनी है तो उसके हिसाब से आप पॉट लीजिए। मतलब सीमेंट का पॉट मत लीजिए अगर आप बालकनी में रह रहे हैं या आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, क्योंकि सीमेंट का पॉट ऑलरेडी बहुत हैवी होता है। इस पॉट का वेट है अराउंड 10 kg, 10 to 12 kg इस पॉट का वेट है। सोचिए इसमें मिट्टी भरने के बाद इसमें और कितना वेट हो जाएगा, अराउंड 30 to 40 kg। और ऐसे गमले आपके छत पर रहेंगे तो आपके छत पे कितना वेट पड़ जाएगा, और आपके बालकनी में जो भी आपका बालकनी है या फ्लैट में रह रहे हैं तो उसमें भी कितना वेट हो जाएगा। तो आप ऐसा गमला मत लीजिए। अगर आप बालकनी या टेरेस में रह रहे हैं तो आप प्लास्टिक का गमला लीजिए। अगर आप प्लास्टिक का गमला लेंगे तो होगा क्या, प्लास्टिक के गमले का खुद का कोई वेट नहीं होता है। अराउंड 100 ग्राम और 200 ग्राम और 250 ग्राम। इससे इतना कम वाला वेट वाला गमला लेंगे तो आपके बालकनी में लोड भी नहीं पड़ेगा, आपके टेरेस पे भी लोड नहीं पड़ेगा, और इससे आपको छत भी आपकी ख़राब नहीं होगी या बालकनी भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो हम बात करते हैं कि ड्रेनेज कैसा होना चाहिए। देखिए, ड्रेनेज में दिखाता हूँ फिर से एक बार, मैंने दिखाया आपको पहले भी। ड्रेनेज ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम जब इसको लगाएंगे तो हम ड्रेनेज को किसी भी टिकरी या किसी भी पत्थर से ढक देंगे। उस पर भी आऊँगा मैं। अब बात करता हूँ मीडिया पे। देखिए, मेरा मीडिया एक्चुअली ऑलरेडी तैयार रहता है हमेशा। मैं हमेशा बोरे में भर के रेडी करके अपना मीडिया रखता हूँ। ताकि जब भी मैं लगाऊँ तो मुझे दोबारा से सब मेहनत ना करना पड़े, चाहे उसमें रेती मिलाओ, खाद मिलाओ, मिट्टी मिलाओ, वैसा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मैंने अभी थोड़ा सा ये है वर्मी कंपोस्ट, ये दिख रहा है आपको डार्क ब्लैक कलर का, ये वर्मी कंपोस्ट है। मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। आप गोबर खाद भी यूज़ कर सकते हैं।
और आप कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब पौधा हम प्लांट कर रहे हैं उस वक्त कंपोस्ट यूज़ मत कीजिए, क्योंकि कंपोस्ट में उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और उतने ज़्यादा विटामिन जो भी रहता है वो नहीं रहता है। सो काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों बेस्ट है रिपोर्टिंग के वक्त। और रिपोर्टिंग के लिए आपको मीडिया कैसे लेना है, मैं मीडिया पे बात करता हूँ। देखिए मेरा जो है नीचे फ्लोर्स पे मैं कर रहा हूँ गार्डनिंग, तो मैंने मीडिया लिया हुआ है 60% सॉइल, 20% सैंड और 20% वर्मी कंपोस्ट। अगर आप फ्लैट में गार्डनिंग कर रहे हैं या टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको मीडिया में चेंजेस करने हैं। 30% सॉइल लीजिए, 30% आपका कोकोपीट, 20% सैंड और 20% वर्मी कंपोस्ट। देखिए मैंने पॉलीबैग से पौधे को निकाल दिया है। इसका रूट्स देख रहे हैं आप कितना वेल ग्रोन हुआ है। तो हम अगर बिगनर्स है तो हम इस रूट बॉल को बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। अगर छेड़ेंगे तो क्या होगा, पौधा हमारा शॉक में चला जाएगा, और शॉक में चला जाएगा तो कई बार पौधा मर भी सकता है और पौधे को लगने में भी उतना ही टाइम लगेगा। हम बिगनर्स हैं तो हम इसको सीधा फाड़ के और सीधा पॉट में रख देंगे। देखिए मैंने इसको पॉट में रख दिया, अब पास रख के दिखाता हूँ आपको। और एकदम सेंटर में हम पौधा जो लगा रहे हैं हम एकदम सेंटर में लगाएंगे। देखना है कि हमको गैप पूरा मेंटेन हो। सो मुझे थोड़ा सा और मिट्टी डालना पड़ेगा। देखिए मैं थोड़ा सा और मिट्टी डाल देता हूँ। देखिए मैंने और मिट्टी इसमें डाल दिया और मिट्टी को थोड़ा प्रेस कर देंगे। अब हम इस पौधे को एकदम सेंटर में रखेंगे, एकदम सेंटर में। सेंटर देखने पौधे का कौन सा है, और पौधे के पॉलीबैग के हिसाब से, पॉलीबैग के रूट बॉल के हिसाब से हमको मिट्टी डालना है। अब मैं आपको सीधा पौधा लगा के दिखाता हूँ। एक मिनट देखिए आप, एक मिनट। देखिए मैंने पौधे को रिपोर्ट कर, मतलब पूरा सॉइल पूरा फिल कर दिया। एक हाथ से बन नहीं रहा था इसलिए मैंने उसको वीडियो को पॉज करके मैंने इसको दोबारा पूरा फिल कर दिया अच्छे से। देखिए पौधा हमारा एकदम सेंटर में लगा है और सॉइल भी हमारी एकदम टॉप तक नहीं फिल करना है। कम से कम इतना जगह छोड़ना है कि आप कभी भी फ्यूचर में कभी भी इसमें अगर कंपोस्ट डालेंगे, कोई भी खाद डालेंगे तो उस डालने के लिए जगह होना चाहिए। देखिए मैं कितना 1 इंच होगा, आई थिंक आधा इंच या 1 इंच का डिफरेंस होगा, तो उतना मैंने स्पेस छोड़ा है। और फर्स्ट पानी जब देंगे तो इसमें अच्छे से पानी देंगे, अच्छे से पानी देंगे कि ताकि ड्रेनेज होल जो नीचे है उसमें से पानी हमारा प्रॉपर निकल जाए। तो हमको पहला पानी वैसा ही देना है। तो हमारा पौधे का रिपोर्टिंग तो हो गया, ठीक है। अब रिपोर्टिंग करने के बाद हमने पानी भी दे दिया पौधे को। अब हमको क्या करना है, पौधे को कम से कम 2 से 3 दिन, और मे बी आपके अगर धूप बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो आप 4-5 दिन या फिर 1 हफ्ता इसको शेड में पड़े रहने दीजिए, शेड में रहने दीजिए, ताकि पौधा को रिपोर्टिंग शॉक ना हो। रिपोर्टिंग शॉक हो जाएगा तो पौधा कई बार हम लगा के सीधा हम धूप में नहीं रख सकते पौधे को, हमको शेड में रखना पड़ेगा ताकि वो पौधा एडजस्ट हो जाए। सो ये हमारा रिपोर्टिंग हो गया। अब देखिए कुछ ड्रेड ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, ड्रेड जो फ्लावर्स खिले हुए थे, तो हमको ये हटा देनी है। जो भी डेड पोर्शन प्लांट में दिखे आपको वो आपको हटा देना है, चाहे कोई भी प्लांट हो आपका। तो एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने इसको हटा दिया, सारे डेड ब्रांचेस, डेड लीव्स जो भी होंगी आपको पौधे से हटा के पौधे को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। पौधे को आपको बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ना है ताकि पौधा आपका अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि ये सब जो रहेंगे ये बाद में आपका फंगस का काम करती हैं, जो भी डेड ब्रांचेस, जो भी डेड लीव्स होती हैं, ठीक है। तो आप शेड में रख दीजिए 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते बाद जब थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा क्लाउडी लगे आपको, क्योंकि रेनी सीजन है ये, तो वेदर ऑब्वियसली हमेशा धूप तो रहेगा नहीं, क्लाउडी लगे तब आप पौधे को बाहर निकालिएगा। और अभी इसमें मैंने कंपोस्ट डाल दिया है, तो आप भी लगाते हुए कंपोस्ट डाल दीजिए। और जब पौधे में आपको न्यू ग्रोथ दिखे एक महीने बाद, 2 महीने बाद, तब आप जाके हम कंपोस्ट देंगे, और तब हम वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं या काउडंग लिक्विड कंपोस्ट दे सकते हैं। यही देना है आपको, ऑर्गेनिक ही देना है, क्योंकि इसमें भी इनऑर्गेनिक खाद की कोई ज़रूरत नहीं है, केमिकल खाद की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको यही देना है। तो हमने आज पौधे की रिपोर्टिंग कर ली, हम पौधे के पॉट के बारे में बात कर लिए, हमने ड्रेनेज के बारे में बात कर ली, और हमने सॉइल कैसे लेना है वो भी बात कर लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब